क्लब में कांग्रेस द्वारा मीडिया से चर्चा कर बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार ने 2019 में 27% ओबीसी के लिए आरक्षण निश्चित किया था, लेकिन तत्कालीन बीजेपी सरकार इस आरक्षण को लेकर पूरी तरह से पक्ष का बचाव नहीं कर सकी। कांग्रेस हमेशा ओबीसी आरक्षण के लिए संघर्ष करती रहेगी। प्रदेश में चल रहे ओबीसी आरक्षण को लेकर उठापटक के बीच कांग्रेस के इंदौर के पदाधिकारियों द्वारा प्रेस क्लब में मीडिया से चर्चा कर बताया गया कि बीजेपी आरक्षण के पक्ष में नहीं है और यह अभी से नहीं बल्कि शुरू से देखा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा 2019 में 27% आरक्षण वंचित वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था और इसके बचाव और पक्ष विपक्ष के लिए न्यायालय में कई याचिकाएं भी लगाई गई थी, जिसका शासन ने काफी बचाव किया था। लेकिन पिछले दिनों बीजेपी की सरकार ने आरक्षण को बचाने सहित ओबीसी का हक दिलाने के लिए किसी भी तरह का कोई उचित कदम नहीं उठाया, जिससे कि वह अपना आरक्षण को लेकर वंचित नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस हमेशा इसके लिए संघर्ष करती रहेगी। समय आने पर इसके लिए उग्र आंदोलन भी किया जाएगा और पूरी रणनीति बनाई जाएगी। निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार ने एक बार फिर अदालत में अपना ओबीसी विरोधी चेहरा पेश किया। अगर मध्य प्रदेश सरकार जोरदार वर्ग को मिलना था, जो वंचित हुआ यह बहुत बड़ा वर्ग, तो ये भाजपा सरकार की विफलता और उदासीनता और उनका जो कहना गलत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में मध्य प्रदेश सरकार ने सही ढंग से पक्ष नहीं रखा, इसलिए खत्म हुआ ओबीसी आरक्षण माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व। ओबीसी वर्ग को अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए और ओबीसी के पक्ष के लिए चाहे जितना संघर्ष करना पड़े वो करेगी और कितना भी विरोध करना पड़े और कितने भी अनशन करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, पर ओबीसी की रक्षा करेगी। हमारे जो भाइयों ने स्वतंत्र है, सबको चुनाव, ये कोई सिंबल पे चुनाव नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में कोई मतभेद नहीं हो, तो सामंजस्य समन्वय हो। तो हमने आज उनका फार्म बिना घोषित किए आज हम उनका फार्म उठवाएंगे। हमारी अभी 3-4 बजे मीटिंग है, 4 बजे मीटिंग रखी है समन्वय समिति की। हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसके पहले ही समझाइश करके फार्म उठवा दें, उसके बाद घोषित करें, ताकि कोई विरोध आपस में नहीं हो, मतभेद आपस में नहीं हो। इसलिए ये हमारी रणनीति है। हमारे आदरणीय पटेल साहब भी बताएंगे, राधेश्याम पटेल जी। क्या रणनीति चुनाव को लेकर? रणनीति हमारी ये है कि सभी को जो अपना हक मिलना चाहिए वो हक मिले, तभी ये चुनाव के आगे जाके कार्रवाई होगी और चुनाव उसमें होंगे। कांग्रेस की रणनीति है पूरी तरह। लगता है यदि अगर चुनाव होते पहले चरण में, लगता क्या कांग्रेस पूरी तरह कांग्रेस एकजुट है और एकजुट होकर पूरे जिले में लड़ेगी, पूरे प्रदेश में लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने ग्राम पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के असंवैधानिक पक्षों का विरोध किया था और उन्हें सार्वजनिक विरोध नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य निर्वाचन आयोग से यही बात कही है कि चुनाव में संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय में पक्षधारों ने रोटेशन प्रणाली पर सवाल उठाया था, जो कि ओबीसी आरक्षण से भिन्न विषय है। इस विषय को भारतीय जनता पार्टी के नेता सरासर झूठ बोल रहे हैं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण खत्म करने का फैसला सुनाया तो यह मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह आरक्षण के समर्थन में उचित तर्क माननीय न्यायालय में पेश करती। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी वकीलों ने जानबूझकर अदालत में ऐसा नहीं किया। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था। शिवराज सरकार का ओबीसी रवैया पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले नौकरियों में आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में चल रहे सुनवाई में सरकार की ओर से वकील पेश नहीं हुए और मामले की सुनवाई अनिश्चित काल के लिए टल गई। वर्ष 2003 में जब कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में ओबीसी, हमारा ये कहना था कि अगर एनओसी कोई नहीं देता है तो आप उसका मतलब कोई आपत्ति लगाए कि इनके ऊपर जनपद पंचायत का इतना टैक्स बकाया है या इन पे कर्ज बकाया है, तो उसका फार्म निरस्त करें। एनओसी नहीं लाओगे तो आपका फार्म ही नहीं देंगे हम। ये कौन सा तरीका है? अगर हम बकायादार है, कोई भी जो आवेदन कर रहा अभ्यर्थी, अगर उसका जनपद का या जिले का कोई भी बकाया है तो उसका फार्म निरस्त करें। आप एनओसी लाएंगे तब फार्म लेंगे, ये कौन सा नियम है? ये हमने जनता की आवाज़ को उठाया है और आपके भाई लोगों के साथ में मिलकर कि आप दर्पण हो, इसलिए आपके बीच हमने तर्क रखे हैं कि भाजपा जो असली चेहरा है उसको उजागर किया और तथ्य के साथ किया
क्योंकि आरएसएस और भाजपा कभी भी आरक्षण के पक्षधर नहीं रही। इनकी किताब में लिखा है, मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में बोला है। तो उसी का परिणाम रहा कि जो 27% आरक्षण से ये एक बड़ा वर्ग वंचित हुआ है, ये भाजपा की सोची समझी विचारों से और सोची समझी चाल से का ये परिणाम है। तो इसको ये जो हम कांग्रेस पे ढोल रही है कि कांग्रेस के कारण 27% आरक्षण का वर्ग को अधिकार नहीं मिला, तो ये गलत है। क्योंकि 2019 में कमलनाथ जी की सरकार ने 27% आरक्षण दिया, उसकी रक्षा करने के लिए कहीं याचिका लगाई उसके विरोध में। तो जब सरकार का ये दायित्व होता है कि जो निर्णय होता है उसकी रक्षा की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा, इन्होंने ओबीसी के लिए तर्क से लड़े नहीं। तो ये इनका सोची समझी चाल थी, उसके परिणाम स्वरूप ये ओबीसी वर्ग इससे वंचित हुआ। कांग्रेस पे ये ढोल रहे हैं, कांग्रेस गई थी संविधान के अनुरूप चुनाव हो, पंचायत चुनाव आरक्षण के अनुरूप हो, परिसीमन के अनुरूप हो, ये इस कारण गई थी, ना कि चुनाव रोकना है कि ना कि 27 ओबीसी जो वंचित हुआ उसके लिए कोई कांग्रेस ने याचिका नहीं लगाई थी। तो इनका आज जो सही विचार है वही तर्क हम आपके समक्ष रखने यहाँ आए थे। आगे क्या